अमेरिका को रूस और चीन हर मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद चीन और रूस की जुगलबंदी और बढ़ती जा रही है। बता दें, चीन और रूस अमेरिका के दबदबे वाली विश्व व्यवस्था को खारिज कर बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहे हैं। इसी के तहत चीन ने अब पूरी दुनिया में अमेरिकी मुद्रा डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे दी है। कहा जा रहा है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया में मल्टीपोलर करेंसी भी होगी, यानी अमेरिका का दबदबा खत्म होगा तो उसकी मुद्रा डॉलर के बदले दुनिया की दूसरी मुद्राएं भी प्रचलन में आएंगी। पिछले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस गए थे, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि हम एशिया, अफ्रीका के अलावा लातीन अमेरिकी देशों से व्यापार में भुगतान चीनी मुद्रा युआन में करने के पक्ष में है। बता दें, चीन के साथ व्यापार में रूस पहले से ही युआन का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के चर्चित होस्ट फरीद जकारिया ने 27 मार्च को अपने प्रोग्राम में कहा कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक देश है। इन दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में डॉलर के दबदबे को कमजोर करने के लिए ठोस फैसला लिया है। डॉलर के दबदबे से अमेरिका का दबदबा जुड़ा हुआ है। इसी के दम पर अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंध लगा देता है और उसकी आर्थिक गतिविधियों को रोक देता है। बात केवल चीन और अमेरिका की नहीं है। चीन और ब्राजील के बीच भी समझौता हुआ है कि दोनों देश युआन में भुगतान करेंगे। बता दें, ब्राजील और चीन के बीच बुधवार को समझौता हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार ये सुविधा ब्रिक्स देशों के बीच भी लागू होगी। ब्रिक्स देश डॉलर के बदले युआन और अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं। डॉलर को लेकर अविश्वास और आशंका चीन, ब्राजील और रूस से बाहर की दुनिया में भी बढ़ रही है। अमेरिका पर लंबे समय से आरोप लगता आ रहा है कि वह डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉलर का प्रभुत्व खत्म किया जा सकता है? तो इस पर पश्चिम के अर्थशास्त्रियों को लगता है कि ये अभी इतना आसान नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन कैपिटल अकाउंट बहुत खुला नहीं है, इसलिए डॉलर को मात देना बहुत आसान भी नहीं है। पुतिन ने युआन में व्यापार करने की घोषणा तब की है जब अमेरिका का बैंकिंग स्टेटस में भारी उठापटक है। एक साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो रूस को बैंकिंग सिस्टम से बाहर करने के लिए अमेरिका ने उसे स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया था। लेकिन अब अमेरिका के 2 बैंक डूब गए हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की खबर अब भी जिंदा है। पुतिन ने ऐसे समय में डॉलर के बदले युआन में व्यापार करने का फैसला तो किया है, पर इसका क्या असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा।